हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की न्यू बुक में आया है यूनिट फर्स्ट लर्निंग टुगेदर और स्टोरी का नाम है द डे द रिवर स्पॉक। द डे द रिवर स्पॉक, जिस दिन नदी ने बात की। पूरा मतलब होगा एक ऐसा दिन जब नदी ने जैसे बात की या फिर कुछ संदेश दिया। नदी सच में बोलती नहीं है, बल्कि यह एक इमेजिनेशन है। लेखक हमें बताना चाहता है कि प्रकृति भी हमें कुछ सिखाती है। नदी की आवाज़, बहाव या घटनाएं हमें कोई मैसेज देते हैं। हमें नेचर को ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर रीडिंग एक्टिविटी, पढ़ने से पहले क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। एंड क्वाइटली लिसन, और शांति से सुनो। टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट, अपने आसपास की आवाज़ों को 1 मिनट तक शांति से सुनो। यह एक्टिविटी हमें ध्यान से सुनना सिखाती है और प्रकृति से जुड़ने में मदद करती है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? मतलब यह आवाज़ें आपको क्या समझा रही हैं? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है? द थिंग्स अराउंड यू, जो भी तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं, ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग, कि तुम्हें पूरे दिन सुनती हैं। यह एक इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। अपने उत्तर अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ साझा करें। अब स्टोरी इंट्रोडक्शन है। स्टोरी की शुरुआत होती है, जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल। जानवी एक होशियार लड़की थी। हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ, एंड 3 ब्रदर्स, और 3 भाइयों के साथ, इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। कोस्टल विलेज क्या होते हैं? जो समुद्र किनारे तटीय गांव हैं, उनमें रहती थी। ब्राइट यहाँ पर होशियार है, और कोस्टल विलेज समुद्र के किनारों का गांव। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके माता पिता खेत में काम करते थे, मतलब उसका परिवार किसान परिवार था। सी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, वह सपना क्या हो सकता है? ये सवाल आपसे है। एंड हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, और वह अपने सपने को कैसे पूरा कर सकती है? एंड वॉट इज़ योर ड्रीम, और आपका सपना क्या है? वॉट कैन यू डू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और उसे पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स, आप अपने सहपाठियों के साथ एंड टीचर्स के साथ अपना आंसर या उत्तर शेयर करें। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स है, मतलब शब्दार्थ है। स्प्लैश्ड मतलब छपाक से गिरना। स्लीदर्ड रेंगते हुए चलना। मरमरिंग धीमी आवाज़ में बोलना। स्टार्टल्ड चौंक जाना। थिकेट मतलब घनी झाड़ियाँ, और श्रिक्ट क्या होता है? तेज चीखना। नेक्स्ट है, ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है? फेल इन मतलब अचानक से गिरना। एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक से गिरा। एंड अनोदर, और फिर एक और, मतलब जानवी बहुत दुखी थी, रो रही थी। ए किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंग फिशर जो पक्षी है वो नीचे आया। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, उसके पंख धूप में नीले तीर जैसे चमक रहे थे। यह नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिखाया गया है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, और एक हरी छिपकली, स्लीदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, और एक हरी छिपकली रेंगते हुए नदी के किनारे आई धूप सेकने के लिए। स्लीदर्ड क्या होता है? मतलब रेंगते हुए चलना। डियर डियर, अरे अरे। सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर, एक धीमी नींदी आवाज़ ने कहा कि क्या बात है? जानवी वाज स्टार्टल्ड, जानवी चौंक गई। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है? चौंक जाना। उसे लगा वह अकेली थी, फिर आवाज़ कहाँ से आई? बिकॉज सी वॉज श्योर सी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे पता था कि वह अकेली थी। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, यह छिपकली नहीं हो सकती थी। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और किंग फिशर बांस की झाड़ियों में मछली खा रहा था।
इट कुडंट बी पैरट्स, तोते भी नहीं हो सकते थे, बिकॉज पैरट्स श्रिक्ड एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, क्योंकि तोते तो चीख रहे थे और यह आवाज़ इतनी ऊँगती हुई, स्लीपी वॉइस मतलब ऊँगती हुई आवाज़ थी, क्योंकि वे तेज़ आवाज़ करते हैं। सी लुक्ड अराउंड हर, उसने चारों ओर देखा। देर वाज नॉट अ सोल इन साइट, और वहाँ कोई नहीं था। सी वाज रैदर स्कैर्ड, वह थोड़ी डर गई। एंड वांटेड टू रन अवे, और भागना चाहती थी। यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू द वॉइस वेंट ऑन, एंड आवाज़ आगे बढ़ी, और रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वैन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम रोज़ मुझसे मिलने यहाँ आते रहे हो, खैर लगभग रोज़ ही। सी वॉज पजल्ड, वह उलझन में थी। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, और वह आवाज़ नदी जैसी लग रही थी। वेल इट कुड नॉट बी द रिवर, यह नदी नहीं हो सकती। अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे सब कुछ बताओ। सैड द रिवर, नदी ने कहा। अब पता चलता है कि नदी ही बोल रही है, मतलब इमेजिनेशन। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, मुझे समुंदर तक पहुंचने की जल्दी है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, वे मुझे स्कूल जाने नहीं देते, जानवी ने कहा। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड माई मदर हैड रिप्लाइड, और मेरी माँ ने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल, तुम अभी बहुत छोटी हो। बेबी मे बी लेटर, शायद बाद में। बट वैन सी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 साल की हुई। लिटिल रामू वॉज बोर्न, तो नन्हा सा रामू पैदा हुआ। एंड मदर स्टिल सैड, और माँ ने तब भी यही कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स नाउ, जानवी जब मैं खेतों में जाऊं तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। और अब नाउ सी वॉज नियरली 10, अब वह लगभग 10 साल की हो गई थी। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वाज द स्मॉलेस्ट, और अब छोटे अप्पू का ध्यान रख रही थी जो सबसे छोटा था। दे डोंट वांट मी, वे मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, वे तो बस। सी स्टॉप्ड विद ए सोब, और वह सिसकते हुए रुक गई। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, और अब मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ कि वे मुझे कभी जाने भी नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, और मैं एटन और मीना की तरह सीखना और पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई को एटन कहती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, मतलब बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बम्बू ट्रीज, मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं। वाई बम्बू ट्रीज रशल, क्यों बांस के पेड़ सरसराते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है। नेवर द अदर वे, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम्स फ्रॉग, वाई खेतों के पानी में छोटी मछलियाँ मेंढक क्यों बन जाती है, क्यों। ये जानवी को जानने की इच्छा थी। स्टॉप, सेड द रिवर, नदी ने कहा, रुक जाओ। यू मैक मी ब्रेथलेस, तुम तो मेरी सांस ही रोक दोगी। सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सैड कंस्पिरेटोरियली, नदी ने एक राजदार के अंदाज में कहा। इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, वह नीचे समुद्र की तरफ जाता है। I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. मैंने देखा है वह हमेशा एक ही रास्ते से जाता है, पहाड़ों के ऊपर से और नीचे समुद्र की तरफ, बिल्कुल मेरी तरह।